हनुमान जी का जन्म ब्रह्मांड की सबसे चमत्कारी घटनाओं में से एक माना जाता है। इस चित्र में उनके जन्म की दिव्य कथा को दर्शाया गया है। हनुमान जी के जन्म की कथा। 1. माता अंजना और राजा केसरी। हनुमान जी की माता अंजना एक अप्सरा थी, जिन्हें एक श्राप के कारण वानरी रूप में पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा था। उनका विवाह वानर राज केसरी से हुआ था। वे दोनों भगवान शिव के परम भक्त थे और एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति के लिए घोर तपस्या कर रहे थे। 2. भगवान शिव का अंश। भगवान शिव माता अंजना की तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने हनुमान जी के रूप में अवतार लेने का निर्णय लिया। इसी कारण हनुमान जी को शिव अवतार या रुद्रावतार भी कहा जाता है। 3. वायुदेव और खीर का रहस्य। दिव्य घटना। कहते हैं कि उसी समय अयोध्या के राजा दशरथ भी पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ कर रहे थे। अग्निदेव ने राजा दशरथ को दिव्य खीर पायस दी थी। उस खीर का एक छोटा सा हिस्सा एक चील पक्षी झपट कर उड़ गई। जब वो चील अंजना के आश्रम के ऊपर से गुजरी तो भगवान शिव की प्रेरणा से वायुदेव ने उस खीर को माता अंजना के हाथों में गिरा दिया। माता अंजना ने उसे प्रसाद समझकर ग्रहण कर लिया। इसी कारण हनुमान जी को वायुपुत्र और पवन पुत्र कहा जाता है। 4. हनुमान जी का प्राकट्य। चैत्र मास की पूर्णिमा के दिन हनुमान जी का जन्म हुआ। जन्म लेते ही वे अत्यंत शक्तिशाली थे और उनकी कांति सूर्य के समान तेजस्वी थी। हनुमान जी के अन्य प्रसिद्ध नाम और उनके अर्थ। नाम। अर्थ। हनुमान, इंद्र के वज्र से जिनकी हनु ठोड़ी पर चोट लगी थी। बजरंग बली, जिनका शरीर वज्र के समान शक्तिशाली है। अंजनी पुत्र, माता अंजना के लाडले पुत्र। संकट मोचन, जो भक्तों के सभी दुखों और संकटों को दूर करते हैं। एक रोचक तथ्य। जन्म के कुछ समय बाद ही हनुमान जी ने आकाश में चमकते हुए सूर्य को एक मीठा फल समझ लिया था और उसे खाने के लिए उड़ चले थे। क्या आप हनुमान जी के ये हनुमान जी के बचपन की सबसे साहसी और चमत्कारिक कहानी है, जो बताती है कि वे जन्म से ही कितने शक्तिशाली थे। जब हनुमान जी ने सूर्य को फल समझ लिया। 1. सुबह की भूख। बाल हनुमान को बचपन में बहुत भूख लगती थी। एक सुबह जब वे सोकर उठे तो उन्हें बहुत तेज भूख लगी। उन्होंने माता अंजना को पुकारा, लेकिन माता कहीं कार्य में व्यस्त थीं। तभी उनकी नज़र आसमान में चमकते हुए लाल सूर्य पर पड़ी। 2. सूर्य को फल समझना। नन्हे हनुमान ने सोचा कि आसमान में वो कोई बहुत बड़ा और स्वादिष्ट लाल फल है। उन्होंने तय किया कि वे उसे खाकर अपनी भूख मिटाएंगे। अपनी अलौकिक शक्तियों के कारण वे एक ही छलांग में हवा में उड़ने लगे और तेजी से सूर्य की ओर बढ़ने लगे। 3. राहु का घमंड चूर करना। संयोग से उस दिन ग्रहण लगने वाला था और राहु सूर्य को ग्रसने पकड़ने के लिए आगे बढ़ रहा था। जब राहु ने देखा कि एक नन्हा सा बालक सूर्य को पकड़ने आ रहा है तो वो डर गया। हनुमान जी ने राहु को भी कोई छोटा फल समझकर पीछे धकेल दिया। राहु घबराकर देवराज इंद्र के पास पहुंचा। 4. इंद्र का वज्र प्रहार। इंद्रदेव को लगा कि कोई बहुत शक्तिशाली असुर सूर्य को निगलने जा रहा है। उन्होंने अपने ऐरावत हाथी पर सवार होकर हनुमान जी को रोकने की कोशिश की। जब हनुमान जी नहीं रुके तो इंद्र ने उन पर अपने सबसे शक्तिशाली अस्त्र वज्र से प्रहार किया। वो वज्र सीधे हनुमान जी की ठोड़ी हानु पर लगा। इससे बालक हनुमान बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। 5. वायुदेव का क्रोध और देवताओं का वरदान। अपने पुत्र की ये हालत देखकर वायुदेव अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने पूरे ब्रह्मांड की वायु हवा रोक दी। हवा रुकने से सभी प्राणी त्राही त्राही करने लगे। तब ब्रह्मा जी सहित सभी देवता वहां पहुंचे और वायुदेव को शांत किया। हनुमान जी को पुनर्जीवित करने के बाद सभी देवताओं ने उन्हें अद्भुत वरदान दिए। ब्रह्मा जी, इन्हें कोई अस्त्र शस्त्र नहीं मार पाएगा। इंद्रदेव, इनका शरीर वज्र से भी कठोर होगा, इसीलिए उन्हें बजरंगबली कहा गया। वरुण देव, जल इनका कभी अहित नहीं कर पाएगा। सूर्यदेव, ये अपनी चमक का एक हिस्सा हनुमान जी को देंगे और उनके गुरु बनेंगे। इस कहानी की सीख। यही वो घटना थी जिसके बाद देवव्रत हनुमान को उनके गुरु सूर्यदेव से शिक्षा मिली। सूर्यदेव ने उन्हें ब्रह्मांड का सारा ज्ञान दिया, लेकिन एक शर्त पर कि हनुमान जी को सूर्य के साथ साथ आसमान में उल्टी दिशा में चलते हुए पढ़ना होगा। हनुमान जी ने ये भी कर दिखाया।